जर्मनी के इलेक्शन ख़त्म हो गए और जैसा कि प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि CDU जो है वो बढ़तरी लेगी और CDU जो है वो तकरीबन 29% वोट लेके सबसे आगे है। और उसके बाद जो है वो AfD है, अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, वो पार्टी जो ये कंसीडर किया जाता है कि जैसे वो महाजरीन के ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद SPD की पार्टी है। SPD जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वोट नहीं ले सकी, पिछली बार से तकरीबन 5% जो है वो कम वोट SPD ने लिए हैं और SPD कोलिशन गवर्नमेंट में थी। हम बात करेंगे यहाँ पे जो इलेक्शन जीतने के बाद फ्रीडरिश मेर्स ने ऐलान किया है कि कौन सी जो है वो कोलिशन बन सकती है और कौन से बेसिक पॉइंट हैं जो इलेक्शन में जाते हुए उसने ऐलान किया था कि हम इस पर काम करेंगे। सबसे पहले जो है वो CDU एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती और उसके लिए उसको एक कोलिशन पार्टनर की ज़रूरत है। तो मोस्टली ये देखा जा रहा है कि शायद SPD जो है वो इसके साथ गवर्नमेंट बनाएगी। AfD जो है वो उसने ऐलान किया है कि वो किसी के साथ भी कोलिशन करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी पार्टी जो है वो AfD के साथ कोलिशन करने के लिए रेडी नहीं है। फ्रीडरिश मेर्स ने 2-3 पॉइंट जो हैं वो उन पर बात की थी। सबसे पहले जो है वो उसने जो मिनिमम वेज है उस पर ऐलान किया था कि वो 15 यूरो पर आवर जो है वो होगी अगर उसकी गवर्नमेंट आ जाती है। इसके अलावा उसने इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो जो इलीगल लोग यहाँ पे आते हैं उनमें सख्ती करने के लिए ऐलान किया था और उनकी डेपोटेशन के लिए जो लोग किसी भी वजह से यहाँ पे उनके केस ख़त्म हो चुके हैं लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो उस पर उसने ऐलान किया था कि वो उनको डिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा AfD ने जो उनके मेजर पॉइंट्स थे उसमें था जी कि जो एटॉमिक बिजली घर बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने, ग्रीन पार्टी ने अपने मंशूर में लिखा था और वो कोलिशन गवर्नमेंट में थे, तो AfD ने ऐलान किया था कि प्लांट्स जो हैं वो एटमी बिजली घर जो हैं वो दोबारा से चलाए जाएंगे। इसके अलावा AfD ने ऐलान किया था कि वो यूरोपीय यूनियन से निकल जाएंगे। जर्मनी जो है वो फाउंडर कंट्री है यूरोपीय यूनियन का और AfD के मंशूर में ये बात शामिल है कि वो जैसे इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल गया था, तो ऐसे ही जो है वो AfD ने ऐलान किया था कि वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल जाएंगे। ये दो बड़ी पार्टियां हैं और ये वोट लेके आई हैं। इसके अलावा FDP फ्राई डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इस बार बढ़तरी हासिल नहीं कर सकी। जर्मनी के पार्लियामेंट सिस्टम में ये है कि वही पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट में जा सकती है जिसके पास 5% वोट्स होंगे और FDP जो है वो इस इलेक्शन में 5% वोट या जो एक लिमिट होती है वो हासिल नहीं कर सकी, इसलिए जो है वो पार्लियामेंट में नहीं होगी। इसके अलावा ग्रीन पार्टी जो है वो उसने भी पिछली बार की निस्बत जो है वो कम वोट्स लिए हैं। अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, ऐलान हो रहे हैं और जैसे जैसे जो है वो सिचुएशन चेंज होगी वैसे ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो CDU के साथ कोलिशन करके गवर्नमेंट में आ रही है। ज़्यादा चांस जो है अगर हम माजी को देखें तो SPD जो है वो उसने बहुत बार जो है वो CDU के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है और वो गवर्नमेंट में गए हैं। इस गवर्नमेंट से पहले जो है वो एंगेला मेर्केल की गवर्नमेंट थी और उसमें भी जो है वो SPD कोलिशन पार्टनर थी। अब देखते हैं कि इस इलेक्शन के बाद या आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसी होती है, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी जर्मनी को ज़रूरत है और इसके मुतल्लिक किसी भी पार्टी ने कोई ऐसा मंशूर नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये लगे कि जी वो स्किल्ड वर्कर या ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे लोग जो हैं वो नहीं लेंगे। ये सूरत हाल जो है वो जैसी की तैसी ही रहेगी। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है वॉर की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से, और ट्रंप के आने के बाद ये चांसेस भी पैदा हो गए हैं कि ये वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें कौन सा कंट्री जो है वो जीतता है, कौन सा हारता है, इससे हट के जो है वो पूरे यूरोप को इसका फ़ायदा होगा अगर ये वॉर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इससे एक तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा, बिजली के और गैस के रेट्स जो हैं वो कम होंगे। इसके अलावा जो लेबन्समिटल है या खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, उनके रेट्स जो हैं वो कम होंगे और सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं या जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी भी सूरत में अगर CDU जो है वो अपना ये वादा पूरा कर देती है कि 15 यूरो जो है वो पर आवर की मिनिमम वेज होगी, तो उसमें तकरीबन सारे लोग जो हैं जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे उनको डेफिनेटली जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन देखते हैं कि कौन सी जो है वो कोलिशन पार्टी CDU के साथ इत्तेहाद करती है। लेकिन CDU चूँकि मेन पार्टी है तो हम ये समझ सकते हैं कि जी ये वाले पॉइंट
पॉइंट जो हैं वो उन पे ज़रूर काम होगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मिनिमम वेज और इसके अलावा जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो ज़्यादा सख्त किए जाएंगे, ताकि जो इल्लीगल लोग यहाँ पे जर्मनी में आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। और जैसा कि पिछले दिनों इंसिडेंट्स हुए हैं, डिफरेंट इंसिडेंट हुए हैं जिसमें अफगानी जो हैं उन्होंने लोगों पे गाड़ियां चढ़ा दी या चाकू से अटैक किया, तो इस तरह के जो लोग हैं जो यहाँ पे जिनके केस ख़त्म हो चुके हैं और वो किसी भी वजह से उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, उनकी डिपोर्टेशन पे भी जो है वो काम होगा और इनको जो है वो जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अमेरिका में ट्रंप आने के बाद वहाँ से भी लोग जो हैं वो डिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे भी जो है वो इस तरह का सिस्टम होगा और जल्दी से जल्दी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है या लोकल कम्युनिटी ये समझती है कि उनके जो टैक्सेस के पैसे महाजरीन पे खर्च किए जा रहे हैं और जिस वजह से AFD जो है वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। अमूमन जो है वो महाजरीन के ख़िलाफ़ बात करती है, अमूमन जो है वो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात करती है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरह जो है वो यूरोपीय यूनियन से निकल जाएं। यूरोपीय यूनियन को बनाने में जर्मनी जो है वो मेन कंट्री है और इस तरह हो नहीं सकता। और कोई भी पार्टी जो है वो AFD के साथ जो है वो इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। इवन CDU जो है वो उसने भी कहा है कि हम 3 पार्टी के साथ तो गवर्नमेंट बना लेंगे लेकिन AFD के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है, आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।